हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नाइन्थ सिविक्स का चैप्टर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं इसको। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उसका ये सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए जैसा कि पॉइंट बता रहा है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है ना। सारा मैटर जो यहाँ पर दिया गया है, ये जितना भी है, ये सब आपका अफ्रीका के बारे में बताया गया है। लेकिन हमें अफ्रीका के बारे में नहीं पढ़ना, हमें जो मेन पॉइंट है वो पढ़ने हैं कि संविधान की ज़रूरत हमें क्यों होती है। देखिए 4 पॉइंट हैं यहाँ पे, मेन पॉइंट जो दिए गए हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट इट जनरेट a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people live together। देखिए अलग अलग तरह के लोग जो रहते हैं, है ना, इनके बीच ये कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। तो और जो एक दूसरे के साथ मतलब मिल के रह सकें। तो फर्स्ट ये कहता है कि इट जनरेटेड डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है ना, और भरोसा पैदा करता है। ठीक। नंबर 2, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसको ये अधिकार होगा कि डिसीजन ले सके। तीसरा है थर्ड कहता है इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर्स, ये जो सरकार की जो शक्तियाँ हैं उस पर लिमिट भी रखता है। एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन, और लोगों के अधिकार क्या होंगे ये भी बताता है। फोर्थ है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ये समाज के लोगों की आकांक्षाओं या इच्छाओं का, है ना, को बताता है और एक अच्छे समाज का, क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, निर्माण करता है। तो इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटी आपकी दी हुई हैं साइड में, आप इनको सबको देख लेंगे। ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, फिर भी शॉर्टली मैं आपको बता दूंगा हमारा भारतीय संविधान कैसे बना। देखिए साउथ अफ्रीका की तरह इसमें लिखा है साइड में कि भारत का संविधान ये बहुत ही जो है कठिन परिस्थितियाँ थी उस समय, हार्श डिफ़िकल्टीज आल्सो डन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, लिखा हुआ है। अनलाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair। इतने बड़े देश का संविधान बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। ठीक है। तो फिर ये हुआ कैसे। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन, जहाँ उस समय लोग एक केवल एक सब्जेक्ट ही थे, मतलब एक गुलाम की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अब एक नागरिक बनने जा रहे थे। तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना बड़ा मुश्किल था। दिस वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। ये बहुत ही उस समय, जब पता है आपको कि पाकिस्तान के साथ बंटवारा हुआ था, ये बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस कह सकते हैं, ट्रोमेटिक, बहुत ही दिल दहलाने वाला अनुभव था लोगों के लिए। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, लगभग 10 लाख लोग उस समय मारे गए थे। दो वो लिखा है ना, जो वायलेंस हुई थी हिंदुओं में और सिखों में, मुसलमानों में, ये तो उसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। और बड़ा मुश्किल था, उधर से इधर लोग आए थे, इधर से उधर लोग गए थे। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ ऐसे कि इन लोगों के लिए एक संविधान को तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम था। दोनों तरफ से बहुत सारे लोग इधर आए उधर गए, रिफ्यूज़ी बने। अब उनके लिए उनके सभी के राइट्स उसमें इंक्लूड करना, है ना। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक सिक्योर, इट डज़ नॉट टुडे। तो उस समय ये भी नहीं लग रहा था कि हमारे जो संविधान का जो फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं, जैसा कि आज है। एक चिंता बन जाती थी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, देश के बारे में, कि इतने लोग आपस में लड़के मर गए। ये सिचुएशन बड़ी वॉर्स सिचुएशन थी। ठीक है। और बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि
बहुत सारे अंग्रेज़ों ने ये कह दिया था कि जो रियासतें हैं, जो देसी रियासतें हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं या इंडिया में विलय हो सकती हैं। इस तरह से बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क बन गया था ये। तो ये जो मोतीलाल नेहरू थे, देखिए यहाँ पढ़ेंगे आप, एज़ फार बैक एज 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और उनके 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इन्होंने एक भारत के लिए एक संविधान तैयार किया 1931 में, ठीक। द रिजोल्यूशन एट द टाइम ऑफ कराची, मतलब कराची सेशन चल रहा था उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस डेवल्ट हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने बताया कैसे हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को शामिल किया गया। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इसमें ये होता है कि 18 साल से ऊपर जितने वयस्क होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, चाहे किसी भी धर्म जाति व्यक्ति हो, है ना, चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो, सभी को समान अधिकार होते हैं, वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसको इन्होंने शामिल किया। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये भी प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अल्पसंख्यक के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया। इस प्रकार संविधान की जो रचना करी इन लोगों ने, है ना, तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ बना दी गई। देखिए कुछ बुनियादी तथ्य बना दिए गए और जिनको संविधान सभा में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इस तरह से जो है ये इन लोगों ने यहाँ का संविधान बनाना स्टार्ट किया। दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स। देखिए दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted many constitutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act। मतलब इन्होंने अंग्रेज़ों के संविधान से बहुत कुछ लिया। जो अंग्रेज़ों का जो पैक्ट वो बना हुआ था 1935 का जो एक्ट बना हुआ था, लगभग ये समझ लीजिए कि उसी को ट्रांसफॉर्म किया गया है ना। देखिए साल दर साल बीतते गए, ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑफ द फ्रेमवर्क, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार है ना, ये हुआ क्या कि अनदर बेनिफिट भी, आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। मतलब इन्हें जो है दूसरे देशों से जो है सीखने के लिए मतलब एक अनुभव प्राप्त हुआ। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स मैनी ऑफ लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ। अब देखिए कई लीडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच की क्रांति से प्रभावित हुए कि भैया ये फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, है ना, और इसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने संविधान को तैयार किया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से प्रभावित हुए। हमारे संविधान में ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से लिया गया है ना। बिल ऑफ राइट्स, जो आपके अधिकारों का संरक्षण, वो आपके यूएस के संविधान से लिया गया है। और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, रसिया की सोशलिस्ट जो क्रांति हुई थी, उससे भी इन्होंने बहुत कुछ लिया। तो इस तरह से मतलब एक इन्होंने एक इंडिया दूसरे देशों से के संविधान से बहुत कुछ सीखा, है ना। इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम ऑफ बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और सामाजिक आर्थिक जो है समानता इन्होंने रखी। ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया के संविधान से सब चीज़ें सीखी। तो दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर हैड डन, ये एक नकल नहीं कर रहे थे कि दूसरा क्या कर रहा है। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग, हर स्टेप में इनका क्वेश्चन भी हो रहा था कि वेदर दीज थिंग्स सुटेड फॉर आवर कंट्री, क्या ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए सुटेबल होंगी। ऑल दीज फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे फैक्टर थे जो हमारे संविधान को बनाने के लिए उस समय बहुत ज़रूरी थे। एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते थे कि अगर हम इस संविधान से ये ले रहे हैं तो क्या ये हमारे लोगों पे लागू हो सकता है, क्या हमारे लोग इसको फॉलो करेंगे, या ये हमारे देश के जो पब्लिक है उस पर सूटेबल बैठेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने सभी चीज़ों पर विचार हुआ है, तब जाके संविधान हमारा तैयार हुआ है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की ज़रूरत थी, तो संविधान सभा जो बनाई गई उसके लिए इलेक्शन हुए। इलेक्शन ये कांग्रेस वगैरह जीती, है ना।
और मैं सीधे सीधे बता दूँ कि इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, और जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के बाद संविधान बनना स्टार्ट हो गया। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो अब जब देश विभाजित हो गया तो संविधान सभा जो भी विभाजित हो गई, पाकिस्तान की संविधान सभा पाकिस्तान चली गई और इंडिया की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया में रह गई, है ना। इस तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, उसमें 299 सदस्य थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ये तब बन के तैयार हुआ संविधान। तो इसे बोलते हैं केम टू इफेक्ट। ये संविधान है ना बन के तैयार हुआ तो 1949 26 नवंबर 1949 को, लेकिन केम टू इन इफेक्ट, ये इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बनकर तैयार हुआ 1949 को और 2 महीने बाद ये लागू हो गया, है ना। तो अब 1950 को ये लागू हो गया। यानी एडोप्टेड क्या था, अगर क्वेश्चन में आता है कि एडोप्टेड, तो एडोप्टेड में हम बोलेंगे 1949 26 नवंबर, और बात आता है केम टू बी इन फोर्स तो हम बोलेंगे 26 जनवरी 1950। और इसलिए हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे के रूप में हम एवरी ईयर मनाते हैं, ठीक है। वाई शुड बी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली। तो हम इसको हमें क्यों इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। बाई द असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो, जो पहले इन्होंने बनाया था। देखिए सारे चीज़ों पे ये खरे उतरे, इन्होंने हर तरीके से संविधान को बनाया, है ना, परखा, दूसरे देशों से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई। तो इस तरह से हमारा संविधान तैयार हुआ और मैं इसके बारे में शॉर्ट नोट आपको भेज दूँगा, है ना। तो अब ये जो कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। साइड में कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। और यहाँ से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल लिए गए, उन पे सहमति बनाई गई और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, यानी जिस संविधान पर डिस्कशन के लिए एक कमेटी तैयार की गई जिसको प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया, प्रारूप समिति, है ना। और सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसे बनाने से और इसे लागू करने से पहले कई बार ये संविधान सभा बैठी और इसमें जो डिस्कशन हुए क्लॉज बाई क्लॉज। मोर देन 2000 अमेंडमेंट, लगभग 2000 इसमें अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, बर कंसिडर्ड। और द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। लगभग 114 दिन, इस पर लगभग 3 सालों में। एवरी डॉक्यूमेंट हैव प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड। हर वर्ड, हर शब्द पर विचार किया गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। और उसके लगभग 114 डिबेट हुई उनकी, और उसमें सब ये डिस्कस होता था। वैन प्रिंटेड, जब जो प्रिंट हुआ उससे पहले, और ये प्रिंट नहीं हुआ है, ये हाथ से लिखा गया है, ठीक है। और हैंड रिटन राइटिंग है ये। शायद प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा करके ऐसे कुछ उनका नाम है जिन्होंने लिखा है। तो दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड every provision of the constitution, और these are used to interpret the meaning of the। और ये सारी डिबेट में संविधान को पूरी तरीके से समझाया गया, है ना। मतलब कोई भी ऐसी दिक्कत या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर कि डिस्कशन ना हुआ हो। इस तरह से हमारा संविधान तैयार हुआ है। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान के बारे में जो हमारी संविधान की गाइडिंग वैल्यूज़ हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।